जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए श्रीमद् भागवत महापुराण से पंचम स्कंद की 26वां अध्याय से पेज नंबर 274 में लिखा है। महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव मुनि से प्रश्न किए कि हे मुने, नरक क्या है? नरक कोई देश या विदेश या फिर पृथ्वी के अंतर्गत कोई जगह का नाम है? तो इसे आप हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, त्रिलोकी के अंतराल में ही दक्षिण दिशा में भूमि के नीचे भाग में गर्म जल के ऊपर में नरक है। उसी दिशा में भगवान पितृराज वैवस्वत प्राणियों के मरने के बाद जब उनके दूत अपने देश में लाते हैं तो अब कृत निषिद्ध कर्म के अनुसार भगवान के शासन का उल्लंघन न करते हुए अपने गणों सहित यातना रूप दंड देते हैं, उसी को नरक कहते हैं। ये 28 प्रकार के यातनाओं के स्थान नरक है। तो जो दूसरे के द्रव्य, वित्त या स्त्री का अपहरण करता है उसको अति भयानक यम पुरुष कालपाश से बांधकर बलपूर्वक नरक में गिराते हैं और वहां पर खाना पीना बंद कर ताड़न प्रताड़न इत्यादि नानाविध यातनाओं से पीड़ित करते हैं। जिस नरक में वह गिरते ही मूर्छा आ जाती है वह तामिश्र नरक, वहाँ अंधकार ही अंधकार है दोस्तों। तो जो दूसरे की वंचना आदि करके स्त्री का उपभोग करते हैं वे अंध तामिश्र में गिराए जाते हैं, जहाँ गिरने से यातनाओं में पड़े हुए प्राणी का वेदना के मारे ज्ञान ऐसे नष्ट हो जाता है कि किसी वृक्ष की जड़ें काट दिया जाए तो उसका परिस्थिति जैसा होता है वैसा ही होता है। इसलिए वह अंधत्रामिश्र कहा जाता है। तो जो शरीर और धन पर मैं मेरा इस अभिमान से लोगों का द्रोह करके केवल अपने कुटुंब का ही पोषण करता है, अर्थात कुटुंब को ही खिलाता पिलाता है, तो वह उन वस्तुओं को यहीं छोड़कर अपने उस पाप से रौरव में पड़ता है। जिन वस्तुओं को यहाँ जीते जी जिसके द्वारा जिस प्रकार की हिंसा हुई रहती है वे जंतु यमजातन में प्राप्त उनको रुरु होकर उसी प्रकार पीड़ा देते हैं। मित्रों, सर्प से भी क्रूर जंतु का नाम है रुरु। तो इसी प्रकार नोच नोच कर खाता है और अपना देह भरण करने वाले को मांस के लिए मारते हैं। वह महारौरव है तथा उसे रौरव नरक कहता है। एवं जो इस लोक में उग्र मनुष्य पशु या पंछियों को जान से मारता है मित्रों, जैसे अपने जिह्वा के स्वाद के लिए पशु पंछी को जो मारता है खाने के लिए, उस निर्दयी पुरुष को मांस भजियों से भी निंदित उस लोक में अर्थात जमपुरी में कुंभीपाक नरक में गरम तेल में पकाते हैं। और जो यहाँ पिता ब्राह्मण और देवता से द्रोह करता है वह कालसूत्र नामक नरक में तंबे के 10,000 योजन गोल में बैठाया जाता है। उसको जो ब्राह्मण से, गुरु से, माता पिता से द्रोह करता है उस पापी को तांबे की गर्म कुंड में बैठाया जाता है। उसे सोचिए मित्रों, कितनी भयानक दंड है, फिर भी आदमी पाप कर्म करते रहता है। वह नीचे अग्नि से और ऊपर सूर्य से तपता रहता है मित्रों, शांति उसको नहीं मिलता है। भूख प्यास से उसका शरीर
भीतर तथा बाहर से जलता रहता है, किंतु वह फिर भी मरता नहीं है, वह जीवित रहता है पाप भोगने के लिए। कभी सोता है, कभी बैठता है, कभी खड़ा रहता है और कभी दौड़ता है। तो जितने उस पशु के रोम होंगे उतने हजार वर्षों तक वह वहाँ रहता है। जो बकरा बकरी में जितना रोम रहता है, रुइया, एक रुइया में 1000 वर्ष तक वह नरक का भोग वहीं पर करता है, जिन्होंने पशु का वध किया हो अपने स्वार्थ के लिए। एवं जो आपत्ति न आने पर भी अपने वेद मार्ग से दूर चला जाता है, अर्थात धर्म से दूर चला जाता है, शास्त्र नहीं मानता है, वेद नहीं मानता है, वह पाखंडों का आश्रय करता है। क्या करता है? वह पापी लोग का संग करता है। उसको यमदूत असीपत्र वन में ले जाकर कोड़ों से मारते हैं। जब वह इधर उधर दौड़ने लगता है तब ताल बन के तलवार के समान पत्तों से दोनों ओर से छिन्न होकर हा मैं मर गया, हा मैं मर गया चिल्लाते हुए पग पग पर मूर्छित होता तथा वह सधर्म त्यागी अपने पूर्व पाखंड अनुसरण का फल भोगता है। जो धर्म से विचलित विमुख हो जाता है तो उसे असीपत्र वन, अर्थात असी मतलब तलवार होता है। वो तलवार में ये तो एक ही तरफ धार होता है, परंतु असीपत्र में दोनों तरफ धार होता है। आते जाते दोनों तरफ से उसे काटता है, फिर भी वह मरता नहीं है दोस्तों। एवं जो राजा या राजपुरुष निरपराधी को दंड देते हैं, राजा एवं राजा के मंत्रीगण या ब्राह्मण को शरीर से दंड देते हैं, वे वहाँ शुकरमुख नरक में गिरते हैं। तो शुकरमुख नरक कैसा है? जैसे यहाँ आँख को निचोड़ते हैं, अर्थात कतारी का रस निकलता है। आपने तो देखे होंगे ईख का रस निचोड़ते हुए, तो वैसे ही वहाँ वह बलवान जमदूतों द्वारा निचोड़ा जाता है। तो उसे जमदूत ने उस मनुष्य को ईख के रस की तरह निचोड़ता है। तब वह आर्त स्वर करता है, दुखी होकर पुकारता है। से दूसरों की पीड़ा न जानने वाले खटमल आदि को जो स्वयं ईश्वर से वृत्ति पाकर दूसरे का दुख जानकर भी व्यथा देता है, पीड़ा देता है, वह परलोक में उसके द्रोह के कारण अंधकूप में पड़ता है, अंधकूप नरक में। वह वहाँ पर उन्हीं पशु पंछी सर्प आदि खटमल मक्खी आदि जंतुओं से जिसके साथ द्रोह किया है, पृथ्वी लोक पर जिसके साथ हमने द्रोह किए हैं, सभी तरफ से पीड़ित होकर निद्रा और शांति सुख न पाकर बैठ भी न पाता, केवल घूमता रहता है। जैसे कुजोनी में जीव भटकता रहता है, शुकर कुकर पशु पंछी में जैसे जीव 84 का चक्कर लगाता है, उसी तरह उसे कहीं स्थायी जगह नहीं मिलती, जो यहाँ पर किसी को न देते हुए पंचयज्ञ न करके, अर्थात देवयज्ञ, ऋषियज्ञ, पितृयज्ञ एवं श्राद्धादि तर्पण न करके, अतिथियों को न दे करके जो मिल जाए वही खा लेता है, सब कुछ अकेले खाता है, वह कौवा है। वह जमलोक में कृमि भोजन नामक नरक धाम में पड़ता है। वहाँ वह 100,000 योजन के अग्निकुंडों में कृमि होकर गिरता है, अर्थात कीड़ा होकर वह ऊपर से गिरता है। कीड़े ही उसको खाना पड़ता है और उसको कीड़े खाते हैं। तो इस तरह अकेले खाने वाला उसका प्रायश्चित न करने से यह पाप भोगता है। हे राजन, जो यहाँ आपत्ति न रहते हुए ब्राह्मण या अन्य किसी का सोना रत्नों का अपहरण करता है, अर्थात
चोरी कर लेता है, उसको वहाँ यमदूत तपे हुए लोहे के चिमटों से बेधते हैं अर्थात मारते हैं। तो जो पुरुष यहाँ अगम्य स्त्री के पास जाते हैं अर्थात दूसरी स्त्री के पास जाता है, या स्त्री अगम्य पुरुष के पास जाती है, या कोई स्त्री पुरुष से मिलती है, अवैध संपर्क बनाता है, तो उसे क्या करता है? तो यमदूतों ने लोहे की स्त्री एवं पुरुष बनाकर उस स्त्री पुरुष को उस लोहे के गर्म स्त्री पुरुष से आलिंगन कराते हैं एक दूसरे से, एवं जो यहाँ विचार न करके सभी के साथ गमन करता है, माँ बहन बेटी पुत्र वधू सभी के साथ अवैध संपर्क बनाता है, उसको वहाँ यमदूत वज्रकंटकों से युक्त सालमली वृक्ष पर चढ़ाकर खींचते हैं। एवं जो राजा या राजपुरुष पाखंडी होकर भी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, वे मरकर बैतरनी नदी में पड़ते हैं। नरकों के खंदक के समान उन्हें नदी में इधर उधर जलचर प्राणी खाते हैं, फिर भी वह जीवित रहते हैं, किंतु अपने पाप से कर्म का परिणाम जानते हुए विष्ठा मूत्र पीव रक्त क्लेश नख अस्थि चर्बी मांस जिसमें बहते हैं उसी नदी में पड़े रहते हैं। तो दोस्तों, नरक की यह यातनाएं हैं, फिर भी हम पाप कर्म करते रहते हैं। तो आइए हम भगवान की शरण में जाएं और प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमसे जाने अनजाने में कुछ पाप न हो, किसी जीव जंतु को दुख न हो, किसी पशु पंछी का हत्या न हो। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा और मेरा इस गौर गोविंद टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।